हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस विद जैज़ में। आज का वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का एपिसोड 4 है। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिस। सबसे पहले बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एक बेस क्या होता है? अ बेस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स इन वाटर, यानी जब ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है, मिक्स होता है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। अ केमिकल सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं OH माइनस आयंस। ओके, ये हाइड्रोक्साइड आयन है इन द सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। एज अ डेफिनेशन आप इसे याद कर सकते हैं बेसिस के लिए। अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एसिड को, यानी अगर एसिड का जो इफेक्ट है उसको कैंसल आउट कौन कर सकता है, उसे नॉर्मलाइज कौन कर सकता है? बेस। ये इसकी एक एबिलिटी होती है टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, यानी मेटल के ऑक्साइड्स या और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही बेसिस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देख सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड ये है मेटल ऑक्साइड, मेटल यहाँ पे सोडियम है और साथ में O ऑक्साइड के लिए लगा है, तो सोडियम ऑक्साइड भी एक बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड के लिए। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स दोनों ही बेसिस होते हैं। एंड इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्कली क्या होता है। अल्कली कोई भी वाटर सॉल्युबल बेस होता है, यानी जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स होता है, उसे हम कहते हैं अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस। सिंपली इसकी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। जब भी आगे हम अल्कलीज की बात करेंगे तो इसका मतलब वो बेस ही है, लेकिन बस वो वाटर सॉल्युबल है। एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं जिनको हम अल्कली बोलते हैं। और जैसे कि एसिड्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी थी कि वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते ही H+ आयंस रिलीज करते हैं, तो ऐसे बेसिस की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब उसे वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में पढ़ा, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस वो वाले बेसिस होते हैं जो कि वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली उनका ब्रेक डाउन हो जाए, कंप्लीटली आयनाइजेज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं कि वो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है वीक बेसिस। तो वीक बेसिस क्या करते हैं? दे पार्शली आयनाइजेज इन वाटर। वो वाटर में पार्शली आयनाइज करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि वो पार्शली आयनाइज कर रहे हैं, इसलिए वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन द सॉल्यूशन और वाटर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और वीक बेसिस के एग्जांपल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हम बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट दे हैव अ बिटर टेस्ट, यानी उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, वो टेस्ट करने में कड़वे होते हैं। गलती से फेस वॉश करते हुए आपके मुंह में कभी साबुन गया है? आपने देखा होगा कि उसका टेस्ट होता है वो कड़वा कड़वा सा होता है, कड़वा कड़वा सा फील होता है आपको कि अच्छा नहीं लगता है। इससे हमें पता लगता है कि जो सोप है, सोप में कुछ ना कुछ बेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट आ रहा है। सोप में बेसिस प्रेजेंट होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच। सोपी या स्लिपरी कह सकते हैं कि बेसिस को अगर हम टच करते हैं तो स्लिपरी फील होते हैं। लाइव एग्जांपल हमारे पास सोप तो है ही, अगर हम दूसरी तरफ बात करें केमिकल्स की,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप अपनी फिंगर्स में आप रखेंगे, उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ देर बाद वो आपको सोपी यानी स्लिपरी फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है और बेसिस की प्रॉपर्टी है दैट दे फील सोपी टू टच। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बेसिस हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। सो ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, बेसिस इसको चेंज कलर कर देते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। सेम प्रॉपर्टी हमने एसिड्स में भी पढ़ी थी कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन द सॉल्यूशन, और उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, यानी जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सो बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। व्हेन बेसिस डिसॉल्व्स इन वाटर दे स्प्लिट अप इनटू आयंस। कौन से आयंस? हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी जब बेसिस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं उन दोनों का रिएक्शन होता है तो वो स्प्लिट हो जाते हैं आयंस में, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। तो उन आयंस की प्रेजेंस की वजह से ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस जो है वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ये भी सेम प्रॉपर्टी हम एसिड्स में पढ़ चुके हैं। सो बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। उसमें था ऑल मेटल्स, लेकिन यहाँ पे क्या है? सम मेटल्स, यानी कुछ मेटल्स के साथ ही ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है। सो बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम एक्वस सॉल्यूशन लें और साथ में जिंक एज अ मेटल यहाँ पे यूज़ करें हम, तो मेटल सॉल्ट बनता है, यानी ये जो बना है ये मेटल सॉल्ट है। यहाँ पे हमने मेटल लिया था जिंक, और जिंक का यहाँ पे सॉल्ट बन चुका है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। सो ये थी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हम एसिड्स की प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं कि बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। सो एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और जब ये H2SO4 जो कि एसिड है इसके साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बनता है और वाटर भी साथ में प्रोड्यूस होता है। सो इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था कि इसका नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये किस वजह से होता है? न्यूट्रलाइजेशन अकर्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट इन बेस टू फॉर्म वाटर। तो ये क्या करते हैं, जो एसिड का हाइड्रोजन आयन है और बेस में से जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इन दोनों का रिएक्शन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं, और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेटल ऑक्साइड्स नहीं है यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ बेसिस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जनरल रिएक्शन लिखा है नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, इसको हम जनरल रिएक्शन बोलते हैं, प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। सो एग्जाम्पल है, नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पे लिया है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है। ये जी उसकी फिजिकल स्टेट बता रही है कि वो गैसियस फॉर्म में है। ये जब रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट एज अ सॉल्ट बनता है और वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माई अपकमिंग वीडियो एंड कीप शेयरिंग गाइज. Don't stop until you are proud of yourself.